In this video, beginners to learn coding, we will discuss about input and output in C++. हम C++ के इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कोड बनाते हैं C++ में उसको, और एक फ्लो चार्ट के क्वेश्चन से C++ का कोड बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट फंक्शन इन C++ में। इनपुट फंक्शन जो इसमें होता है वो Cin है और आउटपुट फंक्शन जो होता है वो Cout होता है। Cin और Cout का मतलब होता है कंसोल इनपुट, कंसोल आउटपुट। ये iostream.h इज द हेडर फाइल, इसके अंदर होता है, इनसाइड दिस iostream.h हेडर फाइल। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये मेन हेडर फाइल है जिसका आप C++ में यूज़ करते हो। सीन होता है वो इनपुट ऑपरेटर के साथ यूज़ होता है जिसे हम गेट फ्रॉम कहते हैं, दो ग्रेटर देन साइन लगाने होते हैं। और जब हम Cout यूज़ करते हैं वी हैव टू यूज़ आउटपुट ऑपरेटर जिसे पुट टू कहते हैं, जो आपके लेस देन के दो साइन लगते हैं। इनके थ्रू आपको सीन और सी आउट का वर्किंग प्रोसेस जो है पूरी होती है। ये वाला जो पहला एग्जांपल है ये सी इन का है। पहले सीन लिखा जाता है, देन गेट फ्रॉम लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम आता है एंड देन सेमीकोलन। C++ जो में सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन यू हैव टू पुट। सीन क्या करता है, जो कीबोर्ड से आपकी जो वैल्यू इनपुट होती है उसको राइट साइड में जो वेरिएबल होता है उसको देता है। ये डायरेक्शन है जो आपके ग्रेटर देन साइन के है, ये आपकी वैल्यू को कंसोल से लेके जा रहा है और किसको दे रहा है, वेरिएबल को दे रहा है। जो वेरिएबल आपका उसको मेमोरी में कहीं पर स्टोर करेगा, स्टोरेज में कहीं स्टोर करेगा, स्टोरेज एरिया बनाएगा। वैसे ही सी आउट में क्या होता है, जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हो या आप कोई वेरिएबल पास करते हो तो राइट साइड से वैल्यू को लेफ्ट भेजता है, मतलब आपके सी आउट को देगा। तो अभी हम सी आउट यूज़ कर रहे हैं तो कंसोल आउटपुट को जा रहा है, मतलब स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। तो ये डायरेक्शन किधर को हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है। तो पुट टू का यूज़ कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में आते हैं C++ के। देखो मैंने चार तरीके से इसको बना रखा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ C++। अलग अलग आईडीज में इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव टू यूज़। बेसिकली ये फर्स्ट वन और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, ये मेनली ज़्यादा यूज़ होता है। पहला वाला आपको कोड ब्लॉक के अंदर भी मिल जाएगा या आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप टर्बो में काम कर रहे हैं, टर्बो C++ में। अब इसमें सबसे पहले पूरे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग इज इंक्लूड iostream.h। अब ये इंक्लूड क्या है इसमें, और ये हैश का साइन क्या होता है। हैश साइन इज नोन एज प्री प्रोसेसर, प्रोसेसिंग से पहले। इट प्रोसेस बिफोर कंपाइलेशन, मतलब प्रोग्राम की कंपाइलेशन पहले ही प्रोसेस हो जाएगी। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ हैश इंक्लूड, टू टेल द प्री प्रोसेसर दैट गो टू इंक्लूड फोल्डर। इंक्लूड फोल्डर में क्यों, क्योंकि to include this file iostream.h which is inside this folder include, it is a main header file of C++. So what is the work of this line is hash include iostream.h, that to include this iostream.h header file in a program। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें वो iostream.h को क्या करेगा, अटैच कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा, we can use whatever is inside this iostream.h, वो हम अपने प्रोग्राम में उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मेनली क्या है, सीन और सी आउट, जिसका हमें इसमें यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, यूजिंग नेम स्पेस std, ये जो लाइन रेड में लिखी हुई है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस लाइन इज std इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एंड यूजिंग मीन्स टू इम्पोर्ट एवरीथिंग, मतलब नेम स्पेस के पास, नेम स्पेस कौन है, std। तो नेम स्पेस क्या है, जितनी भी चीज़ है उसको इम्पोर्ट दैट इनटू योर प्रोग्राम। तो आपके प्रोग्राम में सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर दो। इफ़ यू राइट डाउन यूजिंग नेम स्पेस std, तो आपको नेम स्पेस को हर बार दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, दैट यू हैव डन इन अ राइट साइड। देखो यहाँ std::c आउट करा, व्हाई, बिकॉज वी हैव नॉट राइट डाउन दैट लाइन यूजिंग नेम स्पेस std:। तो यू कैन यूज दिस वन, फर्स्ट वन, इन प्लेस ऑफ सेकेंड ब्लॉक जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं, इफ यू गो थ्रू थर्ड एंड फोर्थ, लेफ्ट साइड int main and right side void main। int main means we have to write down return 0। मोस्टली जितने भी तुम IDE में वर्क करोगे ना C++ के, you will find out int main and return 0। So what is the meaning of return 0? It means that in a program ends normally। प्रोग्राम जो है बिल्कुल नॉर्मली एंड हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इसलिए हम उसमें रिटर्न 0 लिखते हैं। इफ़ यू राइट डाउन int main, अगर आपने int main नहीं लिखा तो यू कैन राइट डाउन void main ऑल्सो।
इन दिस केस हमें क्या करना पड़ता है, वी डोंट नीड टू राइट डाउन दैट रिटर्न जीरो, हमें रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेन खुद समझ जाता है वॉइड मेन लिखने से कि वी डोंट नीड टू राइट डाउन रिटर्न जीरो, ऑटोमेटिकली खुद समझ जाएगा कि प्रोग्राम एंड्स नॉर्मली। तो ये लाइन है, आपको 1 2 3 इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस यू हैव टू यूज इन सी प्लस प्लस। ये देखो यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस स्टार्ट है, ये इसका एंड है। सेम वे सेमीकोलन इज कंपलसरी आफ्टर ईच स्टेटमेंट। इनपुट फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। अब हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन सी प्लस प्लस के। अब देखो, टू एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम द यूज़र, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, वी गोइंग टू एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम द यूज़र, इनपुट करवा रहे हैं हम। कैर नेम 20, कैर क्या है, ये एक डेटा टाइप है, नेम क्या है, ये एक वेरिएबल है, और ये जो 20 है ना, ये इसका साइज़ है, क्योंकि कैर अपने में सिर्फ एक करेक्टर, 1 करेक्टर अपने अंदर स्टोर करता है। तो अगर मैं 20 लिखूंगा तो इसका मतलब ये अपने अंदर 20 करेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 करेक्टर्स की, मतलब एक ब्लॉक में एक करेक्टर जाएगा। वो बाद में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट वी हैव टू राइट डाउन सी आउट लेस देन के साइन, एंटर द नेम, ये क्या है कि स्टेटमेंट है जो स्क्रीन में प्रिंट होगा। उसके बाद सी इन ग्रेटर देन के साइन लगे, और नेम, ये नेम आपका क्या हो गया, वेरिएबल, और सीन क्या है, ये आपका कंसोल इनपुट है, जो आपसे लेफ्ट से यहाँ से वैल्यूज जो आएंगी इसकी, वो नेम के अंदर वेरिएबल में जाके स्टोर होंगी। ये हमने क्या करा, नेम एक्सेप्ट करा। इंपॉर्टेंट नोट देखो क्या है, अगर हमने इसमें एंटर द नेम में सीन के थ्रू हमने इससे मोहन लिखा, तो मोहन विल स्टोर इनसाइड द नेम। बट इफ वी टाइम मोहन सिंह मीन्स मोहन के बाद स्पेस और सिंह लिखा, तो ये याद रखना कि ये जो मोहन है ये तो नेम में जाके स्टोर होगा, ये सिंह नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो बीच में स्पेस होती है ना, वो ब्रेक का काम करती है। मतलब मोहन एक वर्ड है, सिंह एक वर्ड है, ये एक वेरिएबल में जाएगा, ये दूसरे वेरिएबल में जाएगा, ये पूरा एक साथ सीन के थ्रू नहीं जाएगा नेम वेरिएबल के अंदर। अब आप कहोगे कि क्या पूरा मोहन सिंह नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन उसका मेथड अलग है, वो बाद में बताऊंगा कि हाउ यू गोना स्टोर मोहन सिंह, पूरा का पूरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक साथ कैसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं, बाद में अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर मोहन सिंह ऐसे करके तुमने सी के थ्रू करा, तो ये जो नेम है सिर्फ मोहन को स्टोर करेगा, सिंह को स्टोर नहीं करेगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा कि जो नेम जो हमने यहाँ पर लिखा है ना 20 करके, ये आपको क्या करेगा, जब मैं इसको एंटर कराऊंगा सीन से, तो मैं जब इसको डिस्प्ले कराऊंगा यहाँ पर इस सी आउट के थ्रू, तो ये मुझे जो नेम है उसमें जो पहला वर्ड होगा उसको स्टोर करेगा, सेकंड वर्ड को स्किप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या होगी, इसके बीच में क्या होगी, स्पेस होगी। अब देखो मैं इसके अंदर पूरा नेम, फुल नेम को एंटर करूंगा। मैंने क्या करा, मोहन सिंह लिखा है, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो देखो इसने क्या करा, अगर तुम इसको यहाँ पर देखोगे, इसने मोहन को इसके अंदर स्टोर करा, सिंह को छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये बीच में स्पेस है इसने क्या करता है, ये इसको ब्रेक कर देता है, और मोहन एक वेरिएबल स्टोर होगा। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता तो सिंह उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता। अब देखो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करके इन सी प्लस प्लस। मैं दो तरीके से बना रहा हूँ। एक में है टू एक्सेप्ट द रोल नंबर नेम एज फ्रॉम द यूजर यूजिंग सीन एंड डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज यूजिंग सी आउट। और सेकंड मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, टू एक्सेप्ट द रोल नंबर नेम एंड एज फ्रॉम द यूजर यूजिंग वन सीन एंड डिस्प्ले बाय यूजिंग सिंगल सी आउट। इसमें मैं एक ही सीन को यूज करूंगा और एक ही सी आउट को यूज करूंगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, इन बोथ द केसेस मैंने डेटा टाइप्स को डिक्लेयर किया, INT रोल नंबर एज, देखो यहाँ भी कैर नेम 20 दोनों जगह पे, मतलब मैंने अब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जो मुझे इसमें यूज करने हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो मैंने क्या करा, लेफ्ट एंड राइट साइड तुम दोनों जगह देखो, एक जगह में राइट साइड में देखो क्या करा, सी आउट सीन सी आउट सीन सी आउट सीन लिखा है। एक सी आउट में एंटर द रोल नंबर सीन रोल नंबर, फिर मैंने एक सी आउट लिखा है एंटर द नेम सीन नेम कर रखा है, फिर मैंने एंटर द एज सीन एज कर रखा है। मैंने 3 बार अलग अलग सीन यूज करे। और जो लेफ्ट में मैंने लिखा वहां पर मैंने एक सी आउट में लिखा एंटर रोल नंबर नेम एज, और मैंने एक सीन का यूज किया है और उसमें रोल नंबर नेम और एज तीनों लिख रखे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में देखो मैंने क्या करा, मैंने दोनों में सी आउट लिखा, लेकिन यहाँ मैंने 3 सी आउट लिख रखे हैं, यहाँ पर मैंने एक सी आउट लिखा है,
लेफ्ट वाले केस में क्या हो रहा है, मैंने लेस देन के साइन लगाए, पहले स्टेटमेंट लिखा, फिर वेरिएबल, फिर स्टेटमेंट लिखा, फिर वेरिएबल, फिर स्टेटमेंट लिखा, फिर वेरिएबल। तो एक ही लाइन में मैंने पूरे सी आउट को एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल सी आउट से मैंने सारे के सारी वैल्यूज को एक ही लाइन से डिस्प्ले करा दिया। कि मैंने राइट वाले में देखो क्या करा, राइट साइड वाले में 3 सी आउट लिखे हैं और मैंने रोल नंबर, नेम और एज उनको अलग अलग लिखा है, अलग अलग लाइन में। तो दोनों मेथड है आपके पास। अब जब इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इन दो केस में देखो ऐसे आउटपुट में आएगा। ये आपसे जब पहला वाला अगर लेफ्ट वाले को देखोगे तो एंटर द रोल नंबर नेम एज में आपसे मांगेगा। मैंने देखो क्या करा, 101 स्पेस सैम स्पेस 15। तो आप समझ जाओ ये क्या हुआ इसमें। ये 101 गया रोल नंबर के अंदर, सैम गया नेम के अंदर और 15 गया एज के अंदर। कैसे चला गया, बीच में जो गैप बना है, मैंने क्या कहा था, इससे ब्रेक हो जाती है वैल्यूज। तो ये अलग अलग सेपरेट वैल्यूज है जो अलग अलग सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर होंगी। बट राइट वाले केस में क्या है, उसमें जहां पर स्टेटमेंट है उसी के बगल में ही आपका वेरिएबल की वैल्यू वहां पर ही आपसे ले रहा है। तो उस केस में एंटर द रोल नंबर करा आपने तो 101 उसी समय किसके अंदर गया, रोल नंबर के अंदर चला गया। सेकंड केस में आपने एंटर द नेम करा तो सैम नेम के अंदर चला गया। फिर एंटर द एज 15 करा तो 15 किस में चला गया, एज में चला गया। और जब आपने उसे एग्जीक्यूट करा, डिस्प्ले करोगे तो देखो ये मल्टीपल सी आउट यूज करके आ रहा है और यहाँ पर आप सी आउट का सिंगल सी आउट यूज कर रहे हो और उसमें देखो वही चीज आ गई। सिंगल सी आउट के थ्रू मैंने रोल नंबर, नेम और एज को डिस्प्ले करा। यहाँ मल्टीपल सी आउट यूज करके मैंने रोल नंबर, नेम और एज को डिस्प्ले। अब आप जिसका यूज करना है वो आपके ऊपर है, आपको राइट वाला यूज करना है, लेफ्ट वाला, दोनों केस में से आप कोई भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप इसे बनाओगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने सारे डेटा टाइप ये देखो डिक्लेयर करे, उसके मैंने सिंगल सीन का यूज़ कर रखा है और मैंने सिंगल सी आउट यूज़ कर रखा है ये वाली लाइन में। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देखो आ गया यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर 101 कोई भी नाम डाल देता हूँ, राज 15, और जैसे मैंने एंटर करा 101 राज 15, ये आ गई देखो वैल्यू। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने वही प्रोग्राम को दूसरे मेथड से करा है। आई डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स फर्स्ट, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, रोल नंबर, एज इंटीजर टाइप, नेम कैरेक्टर टाइप। फिर उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, मैंने सी आउट लिख रखा है, 3 टाइम्स सी आउट और सीन लिखा है। एक सीन आपका रोल नंबर ले रहा है, नेम ले रहा है, सेपरेटली मैंने 3 सीन लिए हैं जो अलग अलग आपसे इनपुट लेंगे और 3 सी आउट लिखे जो सेपरेटली आपकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएंगे। अब देखो इसने सबसे पहले मुझसे क्या मांग रहा है यहाँ पर, एंटर द रोल नंबर। तो मैं 101 देखो मैंने दिया। अब नेक्स्ट क्या मांग रहा है मुझसे, नेम, मैंने इसमें नाम दे दिया। थर्ड वो तुमसे क्या इनपुट करने को कह रहा है, एज। और जैसे ही मैं देखो एंटर दबाऊंगा देखो उसने क्या करा, रोल नंबर, नेम और एज सेपरेट देखो मेरे को 3 लाइन में से डिस्प्ले करके दिखा दिया। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और फ्लो चार्ट को देख करके, वो क्या है, नेम और उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो मैंने देखो राइट साइड में फ्लो चार्ट बना रखा है और मैं लेफ्ट में उसका C++ का कोड बनाऊंगा। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब भी हम फाइल सेव करते हैं C++ की तो उसकी जो एक्सटेंशन उसका .cpp होता है। तो फाइल जब सेव होगी तो .cpp करके होगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा C++ का। फर्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, #include iostream.h जो हमारी हेडर फाइल है। व्हाट इज द सेकंड थिंग, void main 2 ब्रैकेट्स देन द कर्ली ब्रेस, यू कैन यूज int ऑल्सो, एंड लास्ट में क्या लिख दोगे, रिटर्न 0। देन नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैंने कैर नेम करके बनाया 20, ये डेटा टाइप है जो क्या स्टोर करेगा, कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, क्योंकि हमारी लाइन क्या है, एक्सेप्ट नेम की। अब हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे वैल्यू, तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट करेंगे मैसेज को। तो मैंने देखो क्या करा, सी आउट एंटर द नेम, ये प्रॉम्प्ट होगा और सीन मेरे से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा नेम को, किसके अंदर स्टोर होगा, इस नेम वेरिएबल में। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या करना है, उसे डिस्प्ले कराना है। सी आउट नेम इक्वल्स टू, देखो ये नेम, ये स्टेटमेंट है, ये वेरिएबल है, और देखो ये एरो मैंने बना रखा है कि मतलब हमने उसे डिस्प्ले करके दिखा दिया।